अगर आप ऑफिस जाते हैं और लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपको कंधे में और गर्दन में दर्द होना बहुत आम है। अगर आप एक महिला हैं तो कैल्शियम लेवल की कम होने की वजह से आपके कमर में दर्द होना बहुत आम है। आपके घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा है तो उनके जोड़ों में अक्सर दर्द मिलता ही है। दर्द तो है, परंतु इसको समय पर ठीक ना करने से आपका ये दर्द क्रॉनिक बन जाता है और ये आपकी लाइफ के साथ जुड़ जाता है, जो किसी भी मेडिसिन या फिर इलाज करने से ठीक नहीं हो पाता है। भारत में लगभग हर इंसान जोड़ों के दर्द से कभी ना कभी जूझता ही है। वो तरह तरह के तरीके अपनाता है अपने जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाता है और बाद में जब दर्द वो क्रॉनिक बन जाता है तो आयुर्वेद के पास जाता है। आयुर्वेद भी इस समय पर उसका सही से इलाज नहीं कर पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको दर्द शुरू हुआ है तो उसको आयुर्वेद से टाइम पर ठीक कर लें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका अपना आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आपके अपने फेवरेट हेल्थ चैनल माइपचार से। यहाँ हमारा मिशन है होलिस्टिक हेल्थ और सही उपचार। ये मस्कुलोस्केलेटल पेन क्यों होता है, चलिए इसको आयुर्वेद के हिसाब से समझते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपके शरीर में पेन हो रहा है तो इसकी वजह वात और कफ दोष के सामान्य रूप से बढ़ना होता है। ऐसा क्यों होता है, चलो इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं। समझिए, आपका शरीर एक रास्ता है और वात उसके अंदर बह रही है। वात का गुण एक हवा की तरह होता है जो एक से दूसरी जगह बहता रहता है। अगर कफ मैं उसके बीच में लाकर खड़ा कर दूं, बढ़ा हुआ कफ अगर उसके बीच में आ जाए तो वो एक रुकावट बना देता है और वात अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है और एक जगह इकट्ठी होने लगती है। इकट्ठी होकर वो वहां पर प्रेशर डालती है जिससे आसपास के ऑर्गन्स में पेन होता है। वात का दूसरा गुण रूक्ष होता है, जिस गुण की वजह से वो वहां पर इकट्ठी हुई वात आसपास की मांसपेशियों और हड्डियों को भी कमजोर कर देती है और यही टाइम होता है क्रोनिक पेन का, जिसको ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या कफ को और वात को सामान्य करने का आयुर्वेद में कोई तरीका नहीं है? आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी हर्ब्स के बारे में बताया गया है जो आपके जोड़ों के दर्द को नॉर्मल करती हैं। ये आपके शरीर में कफ और वात को नॉर्मल कर आपके शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। कौन कौन सी हर्ब्स हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। इसमें पहली हर्ब वो हर्ब ना होकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है जिसे बोलते हैं रासना सप्तक। रासना सप्तक में रासना जैसी 7 और हर्ब्स मिलती हैं। ये आपके शरीर में कफ दोष को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं। दूसरी हर्ब भी ऐसे ही 10 हर्ब का एक कॉम्बिनेशन है जिनको दशमूल कहा जाता है। दशमूल के अंदर बृहति, कंठकारी, गोक्षूर जैसी 10 हर्ब्स आती हैं। ये हर्ब्स आपकी बॉडी में वात को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं। साथ ही आयुर्वेद की एक हर्ब जिसका नाम बला है, वो आपके बॉडी को पोषण देती है जिससे आपकी हड्डियां और आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। दशमूल को, रासना सप्तक को और बला को एक सही प्रपोर्शन और सही क्वांटिटी में लेकर आप अपने पेन को कम कर सकते हैं। पेन ज्यादातर आपकी लोकलाइज्ड एरिया पर होता है, पूरे शरीर पे तो होता नहीं है। तो आप उसको खाकर अगर कम करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए आप अगर लोकलाइज्ड इन सारी हर्ब्स को लगाएं तो आपका दर्द बहुत तेजी से कम होता है। इसी कारण माइपचार आयुर्वेद ने इन सभी हर्ब्स को एक प्रॉपर कंसंट्रेशन और प्योर क्वालिटी में लेकर आपके लिए बनाया है माइपचार सर्व सुखम जॉइंट केयर ऑयल। माइपचार सर्व सुखम ऑयल को इस्तेमाल कर आप अपने जोड़ों के दर्द को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। आप अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकते हैं और इस ऑयल को आपके घर में महिला हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को और अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन दें और माइपचार के साथ जुड़े रहें। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें।